हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है इंडिया में जो स्पेस एजेंसी है काफ़ी तगड़ी है और ख़ास करके इसरो, डीआरडीओ, ये लोग बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और हम कह सकते हैं जैसे इंडियन आर्मी में ब्रांड है, वैसे स्पेस सेक्टर में इंडिया पूरे दुनिया में ब्रांड है। और उसी की वजह से अगर हम देखें दोस्तों, तो अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो बूम कर रहा है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर का स्टार्टअप कल्चर बूम कर रहा है और ये सफल होके ही रहेगा दोस्तों। ये ऐसा स्टार्टअप नहीं है, जैसे आपने देखा होगा बहुत फिनटेक और एडटेक स्टार्टअप डूब गए बड़े बड़े, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर में जो स्टार्टअप हैं ये सबको धोबी पछाड़ देंगे। धोबी पछाड़ देखा ना, उठा के पटक देते हैं। तो वैसे जो इंडियन स्टार्टअप हैं स्पेस सेक्टर में, ये क्या करेंगे, उठा के पटक देंगे जितने भी बाहर के स्पेस सेक्टर हैं। कारण क्या है? कारण है दोस्तों स्पेस टूरिज्म और स्पेस लॉन्च में जो पेलोड लॉन्च होते हैं वह। क्यों कारण है? आपको दोस्तों पता है इंडिया जो है, यहाँ का जो मैन पावर है काफ़ी सस्ता है। मैन पावर सस्ता है, यहाँ की चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ की परचेसिंग पावर क्या है, सस्ती है। अब जाहिर सी बात है जो बाहर के लोग हैं वो क्या करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि इंसान थक चुका है भैया। मतलब मैं आपको रियल बताऊँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि मैं घूमूं, बहुत जगह घूमूं। लेकिन क्या हो, मेरे पास पैसा आ जाए, चलो ठीक है, मैं हर जगह में घूम लिया भाई। पूरी दुनिया ऐसा तो है नहीं, बहुत बड़ी है, स्विट्जरलैंड घूम लिया, वहाँ अब घूमूं कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ घूमने? तो आदमी सोचता है भैया अब स्पेस में घूमेंगे। स्पेस में घुमाने का सपना किसने दिखाया? ब्लू ऑरिजिन कंपनी ने दिखाया, ठीक है। स्पेस एक्स भी इस पे काम कर रहा है, लेकिन ब्लू ऑरिजिन जो जेफ बेजोस की कंपनी है, ये क्या करता है, लोगों को स्पेस में लेके जाता है, बढ़िया नज़ारा विंडो वाला दिखाता है, और उसके लिए लोग क्या करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसे इंडिया ने देखा कि भैया अमेरिका में क्या है, प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको इंडिया में किया जाए। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज़ तो इन्होंने काम किया है। इन्होंने काम क्या किया है दोस्तों, इन्होंने स्टार्टअप कल्चर को बहुत जोर दिया है। दोस्तों मेरे पहचान के ही थे, मतलब मैम है पहचान के, उन्होंने लगभग काफ़ी अच्छे अमाउंट में फंडिंग ली। जो इंक्यूबेटर होते हैं जो गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं, फंड देते हैं आपके स्टार्टअप आइडिया पे। यहाँ पे भी जो स्पेस सेक्टर दोस्तों, इनको भी जो आईआईटी स्टूडेंट हैं, जो ये लोग हैं, इनको वहीं से फंड मिल जाता है, इनको वहीं से सपोर्ट मिलने लगता है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीके से एक लिंक बना दिया है। लिंक कैसा है? इसरो भाई फादर है स्पेस का, इसके पास अनुभव है, तो उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे प्लेयर थे इनको क्या किया, इनसे जोड़ दिया कि भैया आपके पास अनुभव है, इनको गाइड करिए, हमारे बच्चों को गाइड करिए। और बच्चों को क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्यूबेटर के थ्रू फंडिंग भी दिलाना शुरू किया, जिसकी वजह से आज इंडिया में लगभग 200 स्पेस सेक्टर में कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट हैं और जो लगातार काम कर रही हैं। दोस्तों आप आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये जो कंपनियां जिस हिसाब से काम कर रही हैं, अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, भी आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सच में ये क्या करेंगे, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ेंगे। दोस्तों आपको पता है, मैं आपको अंदाजा समझाता हूं कि ये मार्केट कितना बड़ा, तो आप समझेंगे। चलिए, आपको लगेगा $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, ऐसा नहीं है। ये 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला है फ्यूचर में। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये इतना बड़ा मार्केट होगा। आप कल्पना करिए कि जो लोग आज धरती पे हैं, जब चांद पे बेसमेंट बनेगा, और अब मान चलिए 10 साल जाते जाते आप देखिएगा, 10 साल जाते जाते आप देखेंगे चांद पे भी लोग रहने लगेंगे, वहां से आने जाने लगेंगे। तो बहुत बड़ा एक ट्रेवलिंग मार्केट, जैसे आज गाड़ियां चलती हैं, वैसे रॉकेट से लोगों को छोड़ा जाएगा, लाया जाएगा, पेलोड्स को भेजा जाएगा, तमाम काम होंगे। अब वो बहुत बड़ा एक अपने आप में मार्केट, जैसे फूड सेक्टर का मार्केट है, ठीक है, ट्रेवलिंग का मार्केट है, क्लॉथ का मार्केट है, ठीक है, वैसे ही स्पेस टूरिज्म का अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है। और यही इंडिया देख रहा है, यही पूरी दुनिया भी देख रही है। लेकिन पक्ष किसके हाथ में है? पक्ष इंडिया के हाथ में। क्योंकि इसरो की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो जब से इसरो हुआ है, ठीक है, उसके बाद से इन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया। पहले ये क्या होता था दोस्तों कि जो छोटी मोटी, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इन सब की जो ये सब जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनकी ये मदद लेते थे। उनकी मदद से क्या, रॉकेट तो बनाते थे, लेकिन डिजाइन में जैसे इंजन का कुछ बनाना हुआ, क्राफ्ट कुछ बनाना हुआ। जैसे आपने देखा होगा पुणे जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे लेंसेज बना के देता है, ठीक है, जैसे हमारा आदित्य L1 था, उसमें बहुत सारे लेंसेज लगे थे, तो पुणे ने दिया था, ठीक है। तो लेकिन ये गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। और जब इसरो ने क्या किया दोस्तों, 2014 में लगभग $167 मिलियन का बिजनेस किया। बिजनेस कैसे किया? जो बाहर की कंपनियां थी, जो बाहर के देश है, यूरोप हुआ, उनको क्या करना, सैटेलाइट लॉन्च करना था। इंडिया की जो लॉन्चिंग है सस्ती है, तो हमारे पास है, हमारे पास है, तो हमने ढेर सारा पैसा बनाया। और हमने हर साल ऐसे लगभग 1000 करोड़ के आसपास जो इसरो है पैसा बनाता है। लेकिन ये काफ़ी कम है दोस्तों। ये कितना है? 2% है, मार्केट कैप पर सिर्फ 2% है।
यही चीज गवर्नमेंट भी देख रही है। देखिए अमेरिका में तो 2000 साल, जब साल 2000 था तभी से ही जो गवर्नमेंट था वो चाहता था कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो इसमें आए, और वही चीज इंडिया ने भी किया। ठीक है, 2020 अभी मैं आपको दिखाऊंगा, 2019 के आसपास गवर्नमेंट ने भी क्या किया था, धीरे धीरे आत्मनिर्भर के तहत इसको बूस्ट किया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, क्या उनका टारगेट है। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो क्या काम करती हैं। सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चर्चा में है उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट चाहती है कि 2040 तक हमारे पास जो मार्केट कैप हो वो कितना हो, लगभग 20 लाख करोड़ का, लगभग $100 बिलियन के आसपास हमारा मार्केट कैप हो। अभी कितना है जो मार्केट कैप है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2% है। मतलब अगर पूरी दुनिया में, ठीक है, जो मार्केट है स्पेस का, स्पेस टूरिज्म का, वो कितना है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो उसमें से सिर्फ 2 रुपये हम कमाते हैं, जबकि भारत इस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि देखो भैया, अमेरिका में आपको जाना है घूमने स्पेस में, तो आप देंगे 1 करोड़, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर महंगा है, वहाँ की मशीनें महंगी हैं, वहाँ का हर चीज़ महंगा है। लेकिन आप इंडिया में आओगे 1 लाख रुपए का टिकट कटा के, ठीक है, 1 लाख का आपने क्या किया, टिकट कटा लिया, अब आपके पास बचे 99 लाख। आपने यहाँ पे आए, हमने क्या किया, हमने आपको 10 लाख में भेज दिया ऊपर, कितना आपका लगा, 11 लाख लगा, आपका बचा कितना, 87 लाख, 89 लैक्स। फायदा ही फायदा, क्योंकि जब फोन चलिए सामान को लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस में जाना है, आपके करोड़ों रुपए लग रहे हैं, आपको सिर्फ एक टिकट कटाना है, आपको स्पेस में हम भी पहुंचा देंगे। हमारा प्राइस सस्ता है, बहुत सस्ता है। आप समझिए कि मैं यहाँ पे अगर मुझे जाना है, मान लीजिए कि स्पेस में 10 लाख में लगा रहा हूँ, और मुझे पता चल जाए कि भूटान में जाके मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए मेरे लगेंगे, तो मेरे 9 लाख रुपए बच रहे हैं। और कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, ये 1000-2000 की बात नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट जो चाहती है, गवर्नमेंट को पता है कि हम सस्ती लॉन्चिंग कर सकते हैं, हमसे सस्ता, हमसे एफिशिएंट कोई कर नहीं सकता है पूरी दुनिया में। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट प्लेयर इसमें आए वो, ताकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे। अब देखिए चाहे जो भी है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है, ये कहने की बात ठीक है, चाहे जो भी है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने सच में ये काम किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को पैसा उठाते हुए, फंडिंग लेते हुए, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, इंक्यूबेटर जो सिस्टम है, क्योंकि आम इंसान जो स्टार्टअप नहीं कर रहा है उसको नहीं समझ, लेकिन जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि सच में इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखेंगे लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग भी, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है इनको मिल चुकी है। देखिए इन स्पेस करके गवर्नमेंट का ही, जो गवर्नमेंट है उनकी ही योजना है, ताकि क्या कर सके, ये स्पेस सेक्टर में फ्रीडम ला सके। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो रॉकेट लॉन्च करते हैं उनको भी फ्रीडम मिल सके, उनको फंडिंग मिल सके, और उनको सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट से भी, और जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं, जो इसरो में है, उनसे भी सपोर्ट यहाँ पे मिल सके। अब दोस्तों हम बात करेंगे आखिर कौन सी कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और साथ ही साथ मैं इसरो की भी योजना बताऊंगा कि इसरो कैसे इनके साथ मिलकर काम करता है और आगे भविष्य में ये क्या क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग हैं, आप कितनी ही मेहनत करते हैं लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। रिसर्चर ने देखा कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करते हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि हम कुछ मेडिटेशन, कुछ थेरेपी के द्वारा, ठीक है, हम फ्लो की स्टेट को आम इंसान के अंदर ही पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए ये जो थेरेपी है हम इंडिया में महज 299 में लाए हैं, जब आप फ्लो 25 कोड आप ये यूज करेंगे। अब दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों, मतलब स्पेस का, ये इतना आसान नहीं होता है। मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था, जैसे कॉस्मोस अग्निकुल का मैं देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो हमने शुरू किया था, ये हमने 2016 से ही शुरू किया था। तो आप सोचिए 8 साल है, अभी तक उन्होंने अपना एक भी मतलब ढंग से लॉन्च नहीं पूरा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी हार्ड है। एक बार मैं एलॉन मस्क का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, आप नेटफ्लिक्स से देखिएगा जरूर, तो उसमें वो बताते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई इन्वेंशन कर दिए, कोई कुछ कर दिए, वो ऐसा नहीं है, ये हार्ड है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत बड़े बड़े इंजन बनते हैं, बहुत बड़े बड़े नट बोल्ट बनते हैं। हर चीज़ के लिए आपको अलग से नट बोल्ट, अलग से डिजाइन बनाना है, अलग से इंजन बनाना है। और सिर्फ एक गलती, आप सोचिए 1 साल 2 साल लगाएंगे पूरा रॉकेट बनाने में, रॉकेट बन गया, 1 साल 2 साल लग गया, लेकिन एक नट बोल्ट अगर नहीं है तो क्या होता है, पूरा रॉकेट ध्वस्त हो जाता है। तो इसमें कई साल लगते हैं। मैं एक बार APJ अब्दुल कलाम का भी इंटरव्यू मतलब पढ़ रहा था मैं,
तो उन्होंने उसमें यही बताया कि 10 साल के बाद उन्हें पहली सफलता मिली थी। कितना? 10 साल उन्हें लग गए थे फर्स्ट जो पहली सफलता उन्हें पाने में। तो ये इतना आसान नहीं है, कहने की बातें हैं, लेकिन स्पेस सेक्टर में कदम रखना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। ठीक है, चलो पैसे भी आपको मिल जाए, करना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम बात करें ध्रुव स्पेस करके बात करें, ठीक है, जो कि पहला इंडिया का जो पहला हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने के लिए कंपनी आई, उसका नाम था ध्रुव स्पेस। ठीक है, 2012 में थे। ठीक है, इन्होंने अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं 22 करोड़ की इन्होंने फंडिंग उठाई है। अच्छा, ये एक चीज ये भी है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दोस्तों वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो काफी पैसा डाल रहे हैं इसमें। जो पैसा आया है वो फॉरेन से ही ज्यादातर आया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये काफी अच्छा काम करते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेशन बनाना हुआ, जैसे आपको लॉन्च करना, आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपके लिए ग्राउंड स्टेशन बना देंगे, सर्विस देंगे। यहाँ तक कि दोस्तों ये क्या करते हैं, IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पेलोड भी ये क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करें स्काई रूट। स्काई रूट सबसे आगे था। क्यों था? क्योंकि ये 2018 में बनी। अब देखिए 2018 में बनी है, लेकिन ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसने क्या किया था कि रॉकेट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये तगड़ा काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, 3D प्रिंटेड यहां पे क्या करते हैं, इंजन बनाते हैं। ठीक है, और इन्हें लगभग 250 करोड़ की फंडिंग भी मिल चुकी है। तो ये तेजी से काम कर रहे हैं। और एक कंपनी और है अग्निकुल कॉस्मोस, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ये 2017 में बनी है। ठीक है, 2016-17 में जब मैंने बताया था उसके लिए। और ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये धनाधन, जैसे हम बारूद नहीं लॉन्च करते, धकाधक बारूद लॉन्च करते हैं, वैसे इन्होंने क्या किया है, गाड़ी बना दिया है अपना। यहाँ से यहीं पे पेलोड लगा हुआ है, यहीं पे रॉकेट लगा हुआ है, जाओ धकाधक जहां भी खड़ा करके लॉन्च कर दो। कभी कभी आपने दोस्तों देखा होगा कि बारिश की वजह से, बादल की वजह से क्या होता है, लॉन्चिंग नहीं हो पाती है, डिले हो जाता है, क्योंकि वहां पे मौसम खराब है। अब अगर मान लीजिए कि मौसम 7-8 दिन तक खराब रहने वाला है, तब क्या करेंगे, आप बैठे रहेंगे। तो इनका प्लान भैया ये है कि ठीक है, मौसम खराब हो चाहे कुछ हो, भराएंगे पेट्रोल और निकलेंगे गाड़ी लेके, कहीं भी ले जाके किसी एरिया में अच्छी जगह पे वहीं से लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी ये फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, काफ़ी इजी बनाना चाहते हैं, काफ़ी फास्ट बनाना चाहते हैं। इनके पास दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये क्या कर सकते हैं कि 3 दिन में एक रॉकेट इंजन भी ये बना सकते हैं। ठीक है, 3D इनके पास पैटेंट भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे और भी कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां हैं, वो इस हिसाब से नहीं काम कर रही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से, उनसे एडवांस लेवल पे ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखेंगे मैनेस्टर स्पेस करके है दोस्तों, ये और भी तगड़ा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है आपकी कंपनी है, हम आपको क्या करेंगे, फ्यूलिंग स्टेशन दे देंगे, आप यूज करिए, आपको हम सर्विस दे देंगे, आप यूज करिए। आपका जो कचरा है स्पेस में, ठीक है, कचरा अगर आपका स्पेस में है तो एक काम करेंगे, हम भैया आपका कचरा भी हटा देंगे। ठीक है, ये भी कर देंगे। और क्या करेंगे, इन्होंने ग्रीन इंजन बनाया है। ग्रीन इंजन मतलब क्या है कि जैसे जो इंजन होता है उसमें फ्यूल यूज होते हैं, तो फ्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल उसमें यूज होते हैं, केरोसिन भी यूज होते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि जो वाटर आप पैदा करेंगे, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आप पैदा करेंगे वाटर से, वो किसके द्वारा पैदा करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, और खास करके जो नेचुरल एनर्जी होती है जैसे सोलर एनर्जी हुआ, इनसे। तो ये इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों वो 2 तरीके से पैदा होता है। एक क्या होता है, जो हम नॉर्मली पेट्रोलियम निकालते हैं धरती में, उनको फिर रिएक्शन कराया जाता है, उनसे हाइड्रोजन पैदा करते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो नॉर्मल पानी से पैदा किया जाता है, और इस पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। और इन्होंने जो इंजन बनाया है ये ऐसा ही बनाया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसरो की, कि कैसे इसरो इनकी मदद करेगा। दोस्तों ये जितने भी प्रोजेक्ट काम होते हैं, हर किसी को इतनी अथॉरिटी है कि जो बड़े साइंटिस्ट हैं इसरो के, देखिए इसरो जो है वो बहुत टफ काम करता है, वो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो इसरो कर सकता है वो अभी ये नहीं कर सकते हैं, आने वाले वक्त में भले ही ये कर ले। तो इसरो क्या करता है दोस्तों कि इनको प्रॉपर गाइडेंस देता है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले ही रॉकेट लॉन्च हुआ था, तो उसमें बहुत सारे मिशन ऐसे थे, रीऑर्बिटिंग का जो मिशन था, तो वो मिशन इसरो का नहीं था, वो इन्हीं प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का था, ताकि वो जान सकें कि रीऑर्बिटिंग कैसे की जाती है, कैसे रॉकेट को वापस लाया जाता है। जीरो डेब्रिस मिशन उन्होंने वहाँ पे कंप्लीट किया, तो इनकी ही मदद से किया। और इसमें इसरो को क्या फ़ायदा होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि लगातार इसरो बहुत एम्बिशियस मिशन कर रहा है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे और भी एम्बिशियस मिशन होंगे। तो इसरो अकेले नहीं कर सकता है। देखिए करने तो कर लेंगे, लेकिन वो 10 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब ये प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं चीज़ें सस्ती बनाती हैं, तेज बनाती हैं, तो क्या होता है, जो चीज़ हम 5 साल में करेंगे वो चीज़ हम क्या करेंगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर भी हम
कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो स्पेस प्राइवेट स्पेस कंपनी है इनको एक्सपीरियंस मिलता है, इनको काम करने का मौका मिलता है, इनको अनुभव होता है ताकि नई चीज़ें बना सके। और इसरो को फ़ायदा ये होता है कि जो एम्बिशियस मिशन है, जो बहुत बड़े बड़े मिशन है, जो जुपिटर पर जाना हुआ, यहाँ वहाँ चाँद पे बेसमेंट बनाना हुआ, इसमें इनको मदद मिलने लगती है, ठीक है, इनका पैसा भी बचता है। अब इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर जब ग्रो होता है, ठीक है, तो फॉरेन के जो देश हैं वो आएंगे और बोलेंगे भैया हमारा लॉन्च करिए, हमारा सैटेलाइट लॉन्च करिए, हमारा लॉन्च करिए, ठीक है। अभी web.com करके कोई था, ठीक है, उसने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए इंटरनेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राइवेट सेक्टर को मिलती हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अभी हमने बीज बोया है, ठीक है, अमेरिका ने जो बीज बोया था साल 2000 में बोया था, तो उसका फल उन्हें अब मिल रहा है कुछ सालों से। हमने जो बीज बोया है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा लेट बोया है, ठीक है, तो जो हमने लेट बोया तो हमें उसका फल मिलेगा, लेकिन जब ये फल मिलेगा तो बहुत ही मीठा होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।